आज हम लोग विटामिन और उसके स्रोत एवं कमी से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में यहाँ से एक दो प्रश्न आते हैं और इसका जो समझ है, हमारे लिए जो विटामिन है, प्रोटीन है और वसा है, ये हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है और इनसे होने वाले जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न होती है, उसमें विटामिन का अहम भूमिका होता है। तो आज विटामिन के बारे में हम लोग जानेंगे और यह हमारे परीक्षा के लिए, साथ में हमारे दैनिक जीवन काल में हमें जानकारी होना अनिवार्य है, जिससे हम अपने शरीरों का संरक्षण और होने वाले रोग से बच सकते हैं। तो आज हम लोग विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे परीक्षा से संबंधित है। तो ये जो क्लास है विटामिन का, इसमें विटामिन, उसके स्रोत एवं उनसे होने वाले कमी से बीमारी जो उत्पन्न होता है, उसके बारे में जानेंगे। यह क्लास 12 के लिए यह हम लोग का जो नोट्स है बनाया जा रहा है, जिसमें साथ में यह 10, 9 और सभी प्रकार के छात्र एवं छात्रा के लिए उपयोगी है। साथ में हमारे दैनिक जीवन के लिए भी इसकी जानकारी और समझ होना अनिवार्य है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पहला लिखा विटामिन के नाम और दूसरा स्रोत, तीसरा में इनसे होने वाले बीमारी यानी कमी के कारण उत्पन्न रोग। तो यहाँ पर विटामिन ए, ये जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए के कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी का अर्थ यह है कि हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं जेरोथैलेमिया। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, जिससे कि हम किसी वस्तु को देखने में असमर्थ रहते हैं। अब इनका स्रोत, जब ये बीमारी रतौंधी हो जाती है तो इसका निवारण हम कैसे करेंगे, इस रोग से हम छुटकारा कैसे पाएंगे। तो ऐसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अनेक प्रकार के दवा चलाता है, मगर दवा में आप सिर्फ ये जानते हो कि दवा है, साथ में डॉक्टर आपको खाने पीने वाले भोजन का भी सलाह करता है। तो इसका स्रोत क्या है? जो आपकी मेडिसिन है, वो मेडिसिन के अंदर या आपको खाने के लिए जो सलाह करता है वह मछली और मछली का तेल, साथ में गाजर, मक्खन का मतलब दही और दूध आपको खाने के लिए सलाह करता है कि आप खाइए, जिसके कारण विटामिन ए आपके शरीर में भरपाई होगा। और जैसे ही विटामिन ए आपके शरीर में भरपाई होता है, तैसे ही आपका जो रतौंधी बीमारी है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा का विटामिन B1, इस बीमारी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी बीमारी का अर्थ यह होता है कि आपको समय पर भूख नहीं लगेगा। जब आपको भूख नहीं लगेगा, आप खाना खाओगे ही नहीं। जब आप खाना खाओगे ही नहीं, तो आपके शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं रुक जाएगी। जैसे शरीर का वृद्धि, जो आपका शरीर बढ़ती है, वो रुक जाएगा। जैसे यहाँ पर आप समझिए कि यदि हम कोई पौधे को लगा देते हैं, ये हमारा पौधा है, और इस पौधा को हम करते क्या चीज है? पानी, समय पर खनिज और लवण
और सूर्य की प्रकाश की रोशनी देना बंद कर दे तो ये पौधे अपना सारी क्रियाएं रोक देगा। उसी प्रकार से यहाँ पर विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जिससे आपको भूख लगेगा ही नहीं। जब आपको भूख नहीं लगेगा तो आप खाना खाओगे ही नहीं। जब खाना नहीं खाओगे तो आपके शरीर में ऊर्जा की कमी आएगी। तो ऊर्जा की कमी आने के कारण आपके अंदर अनेक प्रकार की बीमारी होगी। ऐसा नहीं है कि बेरी बेरी रोग होगा, अनेक प्रकार का होगा, लेकिन इस बीमारी के कारण आपके शरीर का वृद्धि क्या करेगा, रुक जाएगा। आप परेशान हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा आपको कि देखिए दवा भी देगा, वो दवा में जो इसका निवारण है वो दवा में मिला होता है। ऐसा नहीं है कि वो दवा आपको दे दिया दूसरा और इसका स्रोत है दूसरा। तो जो दवाइयां बनती है अनेक प्रकार की वनस्पतियों के मेल जोल से बनती है, तो उन मेडिसिन में ये सब स्रोत आपको निवारण का मिला रहता है। इसके सिवा आपको इसका प्रचुर मात्रा में खाने का सलाह देता है। ईस्ट बोलता है ईस्ट संबंधित भोजन का ग्रहण करो, दूध, हरी साग सब्जी खाने का सलाह देता है। साथ में आपको अनाज के लिए कोई भी खा सकते हो, इसमें प्रतिरोध नहीं है, इसमें कोई भी अनाज खा सकते हो, अंकुरित खाते हो और अच्छा बेहतर है। तो इस तरह से विटामिन B1 बेरी बेरी रोग से निवारण पाने के लिए ईस्ट, दूध, हरी सब्जी और अनाज का ग्रहण हम लोग करेंगे, जिसके कारण इस बीमारी से छुटकारा पा जाते हैं। अगला है विटामिन B2। विटामिन B2 को हमारे एग्जामिनेशन में अन्य नाम से पूछता है कि विटामिन 2 का नाम है, तो देखिए इसका नाम है रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन विटामिन B2 को अन्य नाम से हम यहाँ पर जानते हैं रिबोफ्लेविन। अब इस B2 के कारण क्या होता है हमारे अंदर रोग, तो ओठ और मुंह, हमारा जो ओठ है और मुंह है उसका जो किनारा है वो फटने लगता है अपने आप। साथ में जो जीभ हमारी है, जीवा है, जीवा के ऊपर दाने, अंकुरित दाने निकलने लगते हैं, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। अब इसके कारण जब ओठ मुंह फटने लगेगा तो आपको एक शरीर में तकलीफ और कष्ट जैसे वेदना उत्पन्न होने लगेगा, जिससे हम लोग परेशान हो जाते हैं और जाते हैं कहाँ, डॉक्टर के पास और या मेडिकल के पास। तो बताते हैं तो हमारे समस्या को सुनकर दवा देता है, तो उस जो दवा होती है वही हमारा निवारण होता है। और उस निवारण में क्या मिला हुआ होता है स्रोत, तो दूध, यकृत, अंडे, एल्ब्यूमिन और किडनी, ऐसे चीजों को वह सलाह देता है। फिर आगे हमारा है विटामिन B6। इसका नाम है पेरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का अन्य नाम पेरिडॉक्सिन। यहाँ पर इस विटामिन के कारण आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह असंतुलित हो जाता है। वह जो अच्छे तरीका से काम कर रहा है हमारा मस्तिष्क, वह डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारी शरीर का जो संतुलन है हम लोग खो बैठते हैं, जिससे हमारी जो शरीर का हालत है वो बिगड़ने लगती है। तो इसके लिए डॉक्टर ने सलाह देता है दवा, मेडिसिन, साथ में ईस्ट, दूध, अंडे की जर्दी, साथ में अनाज। जो यहाँ पर अनाज आया है वो आप कोई भी ग्रहण कर सकते हैं। तो आगे अब विटामिन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हम विटामिन 12 के बारे में जानेंगे, जिसमें इस विटामिन 12 की कमी से हमें क्या होता है, तो अरक्तता। अरक्तता का मतलब कि जो आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन, अरक्तता का मतलब होता है जो हमारा
खून होता है, हेमोग्लोबिन, उसमें कमी आ जाती है। किसके? विटामिन 12 के कमी से। अब इसकी भरपाई के लिए डॉक्टर हमें सलाह देता है कि मांस खाने के लिए मछली, अंडा और दही, ये जो हम इसे जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा एक सक्षम हो जाता है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी जो हमारी दांत का जो मसूड़ा होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो दांत होता है, हमारा मसूड़ा जो होता है, उससे खून निकलने लगता है, यानी खूनों का स्राव होने लगता है। अब इससे बीमारी से बचने के लिए हरी सब्जियां, आंवला, देखिए विटामिन सी का सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत आंवला है। उसके बाद नींबू, संतरा, टमाटर खाने की सलाह दी जाती है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से रिकेटस रिकेटस बीमारी हो जाती है। रिकेटस का अर्थ क्या होता है? जो बच्चों की हड्डियां होती है वो अचानक टेढ़ाने लगती है। अब ऐसे है तो धीरे धीरे ऐसे टेढ़ाने लगती है। अब हाथ है तो हाथ की हड्डियां टेढ़ाने लगेगी, यानी बड़ों की हड्डियां के जोड़ में दर्द हो जाता है। यदि बच्चा है, जो बच्चे हैं तो उनकी हड्डियां मुड़ने लगती है, और जो बड़े माने जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग है, जिसको हम किशोरावस्था में बोलते हैं, युवा है, उनके हड्डी में दर्द रहता है, दर्द बनता है हमेशा। तो इस बीमारी को हम कहते हैं रिकेटस। अब रिकेटस बीमारी का स्रोत क्या है? तो डॉक्टर क्या करता है? दवा देता है। दवा के साथ कहता है आपको समय समय पर यानी सूर्य का प्रकाश लेना है। अब ऐसा नहीं कि दिन भर जाकर के सूर्य के प्रकाश में ही आप सो जाओ, ऐसा बात नहीं है। आप जैसे ही सूर्य उगता है, सबसे विटामिन डी का अच्छा स्रोत सूर्य से, जब सूर्य उदय होता है तो उस समय की जो प्रकाश होती है हमारे लिए फायदामंद होती है। तो वही बोलता है सूर्य के प्रकाश। इसी प्रकाश का उपयोग पेड़ पौधा भी करता है। फिर मछली और अंडा खाने की सलाह दिया जाता है। फिर आता है अगला विटामिन ई। विटामिन ई के कमी से मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। मांसपेशियां मतलब आपके शरीर के अंदर, जो आपके शरीर के अंदर जो अंग है उसमें क्या होता है? कमजोरी आने लगता है, जिससे आपकी जलन की क्षमता जो होती है वो कमजोर हो जाती है। जलन की क्षमता आपकी कमजोर हो जाती है, जिससे आप जलन नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है, जिसके कारण एक चिंता का कारण बन जाती है। तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें वनस्पतियों, कुछ ऐसे वनस्पति होती है जड़ी बूटी, उनका डॉक्टर ने सलाह देता है कि उसे आप क्या करें, उसे मालिश करें और उनको घोर कर पिए। फिर अंकुरित जैसे चना हो जाता है, वैसे चीजों को, बीजों को खाएं, या तेल कुछ वनस्पतियों का पीने का सलाह दिया जाता है। अब आता है अगला विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त कोशिका में, यानी हमारे कोशिका में जो रक्त है उसका बहता है, बहने लगता है। तो रक्त जो थक्का है में अधिक समय लगने लगता है, यानी अचानक हमारे शरीर से खून लगता है बहने, और वह हंडी रुकता नहीं है, जिससे इस बीमारी के कारण हमारे शरीर के अंदर सबसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत रक्त को माना जाता है। जब तक हमारे शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर है, हम तब तक स्वस्थ है, किसी भी बीमारी से अपीड़ित है। और जब यही रक्त जब हमारे शरीर से बहने लगता है, अचानक भी बह सकता है विटामिन के की कमी से, तो रक्त लगता है लगातार स्रावित होने, रक्त रुकता ही नहीं है। तो इसे रोकने के लिए सुनाया, और इस बीमारी से बचाव हेतु डॉक्टर ने आपको मेडिसिन के साथ कहता है हरी सब्जियां खाने की। देखिए यहाँ पर रक्त को, जो विटामिन के कमी से जो रक्त कोशिका स्राव होता है, ये सबसे खतरनाक बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर रक्त लगातार बह रहा है, यदि वह न रुके, तो आपके शरीर में 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है,
यदि सबका स्रावित हो जाता है तो आपकी मृत्यु होने की संभावना है। इसलिए हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज रक्त होता है और उस रक्त को निकल जाने से हमारे शरीर में ऊर्जाओं ऊर्जाओं का कमी हो जाता है, जिससे हम विहीन हो जाते हैं और हमारे शरीर का जो हृदय है धड़कना वो भी रुक जाता है। इस तरह से व्यक्ति का क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग एक अच्छे समझ के साथ विटामिन और उसके स्रोत और उनसे होने वाले रोगों का अध्ययन किए। यह हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा क्लास है, जिस पर हम लोग विटामिन और स्रोत और उसके होने वाले बीमारी का हम लोग अध्ययन किए हैं। यह हमारे परीक्षा में यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में हमारे दैनिक जीवन काल में इनका जानकारी होना हमारे लिए अनिवार्य है। इसलिए सबसे अच्छा और वीवीआई यह हमारा बिंदु है, विटामिन और उसके स्रोत और उनसे होने वाले बीमारी। तो मैं आपको सलाह करूंगा कि इसे एक अच्छे चार्ट में जिस प्रकार से आपको याद करने के लिए ये समझाया गया है और याद करवाया गया है, उस माध्यम से आप समझने की कोशिश करें।